नमस्कार, मैं सही विनोद आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने बेबाक विनोद के साथ। आज हम चर्चा करेंगे गडकरी होने के मायने पर। जी हाँ, गडकरी से मेरा मतलब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर। अभी एक खबर वायरल हुई है, मेरे पास भी अनेक फोन बाहर से आए जानने के लिए, खबरें भी छपी, जिसका आशय यह रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच संबंधों में खटास पैदा हुई है। एक खबर वायरल हुई, लोग पूछ रहे क्या है। इनके मुंह में बहुत सारी खबरें डाली गई, जैसे ये कहा गया कि उन्होंने मोदी को कहा कि लगभग 250 सांसद आपके खिलाफ है, मोदी नाराज हुए। इस तरह की अनेक चर्चाएं सामने आ रही। मैं इसे एक विडंबना के रूप में लेना चाहूंगा। आप ध्यान रखें, नितिन गडकरी जो मैंने कहा कि होने के बाद नितिन गडकरी है कौन? एक ऐसा संघ का समर्पित कार्यकर्ता, भाजपा का ऐसा नेता जो काम के मामले में, जो कहते हैं काम के मामले में बिल्कुल पागल होकर के ये आगे बढ़ते, उसमें कोई समझौता नहीं करते। यह भी सच है कि आज अगर मोदी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की जाए तो उपलब्धि के नाम पर जो प्रमाण सामने ले जाएंगे वो नितिन गडकरी के विभाग के। पूरे देश में सड़कों का, अच्छी सड़कों का जाल बिछाया गया, और ये दोहराना ही होगा कि अच्छी सड़कें विकास की पहली शर्त है। मैं पहले बता चुका, आज फिर रिपीट कर रहा हूं। एक बार अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति आइजनहावर से पूछा गया था कि आपकी सफलता का राज क्या है, अमेरिका को सफलता के चरम पर पहुंचाने का श्रेय आइजनहावर को जाता है। उससे उनका जवाब था कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पूरे अमेरिका को अच्छी सड़कों से जोड़ दिया, विकास के मार्ग खुल गए, आज हम विकास के मार्ग पर दौड़ रहे हैं। वही उसी से संभवतः उससे प्रेरणा लेकर के नितिन गडकरी ने अपने काम को आगे बढ़ाया, और आज नितिन गडकरी की एक पहचान जो होती है एक अच्छे प्रशासक, एक कुशल नेता के रूप में, तो यह कारण है। इसके पहले भी जब वो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उन्होंने महाराष्ट्र में सड़कों का जाल बिछाया, अच्छी सड़कों का जाल बिछाया, उड़ान पुले नजर आने लगी हर जगह। उस समय मजाक में कहा था, उड़ान मंत्री ने कहा जाने लगा था। ये नितिन गडकरी है। और अगर बात की जाए संबंधों की नीति, प्रधानमंत्री के साथ जो खटास की, जैसे खबर छपी जिस पर लेकर काफी चर्चा हुई कि इन्होंने मोदी को एक मीटिंग में यह कहा कि लगभग 250 सांसद आपके खिलाफ हैं। मोदी नाराज हुए, कोई भी नहीं। अब है कि क्या सचमुच ऐसी बात नितिन गडकरी कह सकते हैं? यह विश्वास करने योग्य नहीं है, लेकिन इसे वायरल किया गया। अन्य बातें हो सकती हैं, विचार के स्तर पर कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह कहना कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है या उनका आलोचक है, मैं समझता हूं यह गलत होगा। कई बार, कई अवसर पर बातचीत के दौरान मैंने यह पाया है कि नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनकी कार्य क्षमता में पूरा विश्वास है। उनकी योजनाओं की वो तारीफ किया करते हैं, और वो हमेशा कर करते कि उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। ऐसे में जब यह कहा जाए उनके रिश्तों में खटास है, तो बात बचने वाली नहीं है। मैंने जैसे कहा कि आज नितिन गडकरी की जो अवस्था है, राजनीति में हो या समाज में हो, एक अच्छे काम करने वाले नेता के रूप में उनकी एक पहचान बनी हुई है। हाँ, वो थोड़ा जो उनमें, अगर ये कहा जाए कि बोलचाल में वो आमतौर पर कभी कभी उन पर आरोप लगते हैं कि अपनी अस्पष्ट वादिता के कारण कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो अगले को पसंद नहीं आती है और नाराजगी पैदा होती है।
तो जैसे मैंने कहा कि यह तो अस्पष्टवादिता के कारण, कोई भी व्यक्ति अगर साफ साफ बेलाग बेबाक बोलेगा तो जाहिर है कि उससे एक वर्ग परेशान होगा, उनका आलोचक बनेगा। यह नितिन गडकरी के साथ हुआ। लेकिन कभी भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की हो, यह गलत है। मुझे लगता है कि इसे कुछ बढ़ा चढ़ा करके यह फैलाया गया, बातचीत की गई, या किसी एक खास उद्देश्य के साथ इस खबर को प्रचारित किया गया। अन्यथा हर कोई नितिन गडकरी को जानने वाला यह शपथ पूर्वक कह सकता है कि उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व को चुनौती नहीं दी और न कभी आलोचना की, बल्कि वो तो बार बार कहते हैं कि हम उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। तो यह नितिन गडकरी है, और गडकरी होने के अपने मायने होते हैं। मैं बता दूं, नागपुर में संघ का मुख्यालय है। संघ मुख्यालय से कुछ दूरी पर नितिन गडकरी का घर है। ये संघ के समर्पित कार्यकर्ता शुरू से रहे। इन्होंने विद्यार्थी जीवन से राजनीति शुरू की, संघ के प्रति समर्पित रहे, संघ के कार्य करते रहे। संघ से इनके जो मधुर संबंध है यह जगजाहिर है। और अगर यह कहा जाए कि संघ की शायद पहली पसंद अवसर आने पर नितिन गडकरी बने तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह स्थिति है संघ और नितिन गडकरी के रिश्ते के बीच। शायद एक कारण यह भी है कि राजनीतिक स्तर पर जो इनके कुछ आलोचक विरोध में बाहर आते हैं, शायद यह संघ की कुंठा के कारण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो खबरें आई जहां चली, जहां से उस प्रकाशन संस्थान से मेरे संबंध में, मैं वहां संपादक रहा हुआ हूं, वहां के लोगों से भी चर्चा हुई, खबरें तो चली, छपी, नाराजगी भी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि शायद इस पर कुछ कार्रवाई भी आगे की जाएगी, या शायद हो गई है, वो अपनी जगह है। लेकिन मेरा आग्रह यह रहेगा, जो भी संबंधित है, चाहे वह संघ के कार्यकर्ता हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, या सामाजिक स्तर पर काम करने वाले जो लोग हैं, कृपया सुनी सुनाई ऐसी बातों को तूल न दें। गडकरी बड़बोले हो सकते हैं, लेकिन उनकी नियत पर अगर आप ध्यान दोगे तो उनकी नियत बिल्कुल साफ रहती है। वह कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकते। और जहां तक पार्टी के और सरकार के सवाल है, वो तो जैसे मैंने कहा, दोहराना ही होगा कि 100% पार्टी और संघ के प्रति एक समर्पित व्यक्तित्व के धारक है नितिन गडकरी। उनकी कार्यकुशलता, इस पर अब तो बहस करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ सच्चाई सामने है। सभी जानते हैं कि जब यहां ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे राज्य में, इन्होंने महाराष्ट्र में अच्छी सड़कों का जाल बिछा दिया था। उड़ान पुले हर जगह, हर शहर में उड़ान पुले नजर आने लगे थे। लोग मजाक में इन्हें उड़ान मंत्री करने लगे थे, है ना। उस नितिन गडकरी को लेकर के अगर यह बात कही जाए कि प्रधानमंत्री की आलोचना के कारण प्रधानमंत्री उससे नाराज है, तो मैं समझता हूं यह न केवल नितिन गडकरी बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अन्याय होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वह जो है किसी के भी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता की सराहना करने से नहीं थकते हैं। उन्होंने नितिन गडकरी के कार्यों की भी हमेशा प्रशंसा की। जब बजटीय आवंटन की भी बात आई तो नितिन गडकरी के विभाग को कभी कमी महसूस नहीं होने दिया गया। इतना सहयोग हमेशा उनसे मिलता रहा है। ऐसे में अगर राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी खबरें चलाई जाती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी के रिश्तों के बीच खटास पैदा हो गई है, तो मैं समझता हूं यह किसी न किसी साजिश के तहत जानबूझकर दोनों की छवि को मलिन करने के लिए किया जा रहा है। इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। मैं समझता हूं
यह न केवल पार्टी संघ या राष्ट्र हित में होगा कि काम करने वाले, विकास के पथ पर मिलकर कदम ताल करने वाले प्रधानमंत्री और बड़े केंद्रीय मंत्री के रिश्तों के बीच दूरी पैदा करने की कोशिश अगर कोई करता है तो वह राष्ट्र हितकारी तो हो ही नहीं सकता। ऐसे में मेरा आग्रह रहेगा अपने पत्रकार मित्रों से जो राजनीति में सक्रिय हैं, उन सभी से और विशेषकर संघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से कि ऐसी खबरों को वो तूल न दे। कहीं से भी, किसी कोने से भी यह एहसास नहीं होना चाहिए, बाहर यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि नितिन गडकरी को लेकर के प्रधानमंत्री के मन में किसी प्रकार की नाराजगी है, वो असंतुष्ट है, चूंकि यह 100% गलत धारणा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नितिन गडकरी को पूरा विश्वास है और नितिन गडकरी की कार्य कुशलता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्वास है। दोनों योजनाबद्ध तरीके से सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, उसको ध्यान में रखते हुए विकास मार्ग पर अग्रसर है। फिर उनके सामने अवरोधक क्यों? ये कौन तत्व है जो अवरोधक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? इसकी छानबीन की जाए। खबरों को जन्म देने वाले जो हमारी बिरादरी के लोग हैं वह ढूंढे। हालांकि हमारे मुख्य भारत के मुख्य न्यायाधीश से टिप्पणी कर चुके हैं कि देश से अब खोजी पत्रकारिता समाप्त हो गई है। संभवतः कारण जो भी हो, लेकिन सचमुच इसमें सच्चाई है। एक बार उन खोजी पत्रकारों को भी चुनौती है कि ढूंढे कि ऐसी खबरों को सतह पर ला करके या फिर प्लांट करने की साजिश कौन कर रहे हैं, क्या मंशा है उनकी। मैं फिर दोहरा करता हूं कि ऐसा करने वाले तत्व कहीं से भी राष्ट्र हितकारी कार्यों में संलग्न नहीं, लिप्त नहीं हो सकते हैं। यह तो राष्ट्र के विकास कार्यों के मार्ग में बाधा या अवरोधक पैदा करने की बात हो गई। इसलिए ऐसी प्रवृत्ति पर रोक लगे और इससे पहल हमारे पत्रकार मित्र करें कि खबरें, ठीक है, कभी कभी ऐसी खबरें आ जाती हैं, कोई सूत्र, किसी गलत जानकारी मिल गई तो उस खबर बन जाती है, लेकिन सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए अगर देश के प्रधानमंत्री और एक सबसे अधिक कार्य कुशल काम करने वाले मंत्री के बीच मनगढ़ंत खटास की खबरें चलाई जा रही हैं तो तत्काल उस पर रोक लगे। ऐसा करना ये किसी पार्टी, ये राष्ट्रहित में है। आज विश्व के जो वैश्विक दशा है, विश्व में जो कुछ चल रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। सारे देश की आर्थिक स्थिति अभी डगमगाई गई हुई है। वैसे में हम विकासशील देश के रूप में जब आगे बढ़ रहे हैं, विकसित देशों की श्रेणी में स्थान पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तब ऐसी खबरें बाधा पैदा करती है, हमारे मार्ग में अवरोधक पैदा करती है। इसे रोका जाना चाहिए तत्काल, बगैर किसी विलंब के। धन्यवाद।